की टक्कर में संघर्ष हमारा। भारत माता की जय। टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग वो जो इस प्रकार का काम करने का काम करते हैं, उन तमाम चीज़ों को लेकर के और हम यहाँ भारतीय जनता पार्टी जिला शाहजहाँपुर मांग करता है कि सेंट्रल बैंक में जिम्मेदार कर्मचारी के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई कर उसे सेवा से बर्खास्त किया जाए। साथ ही कांग्रेस पार्टी के तथाकथित नेता और कम्युनिस्ट यूनियन के पार्टी के जो नेता है, संघर्ष हमारा नारा है। जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। पिछली 15 जुलाई को जो घटना पहुंचानर में हुई थी, एक बैंक कर्मचारी ने जिस प्रकार से एक किसान के साथ में बैंक के अंदर जो है उनको चाटा मारा, उनको धक्का दिया, बाहर निकाले, वहाँ पर भी उन्होंने धक्का दे करके लात मार करके नीचे गिराया, जिसके कारण से वो किसान जो है बेहोश हो गया। हमने उस पूरे घटनाक्रम के अंदर जो कर्मचारी जो लिप्त है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई के लिए, उसको बर्खास्त करने के लिए, मांग करने के लिए यहाँ आए थे। यह जो पूरा घटनाक्रम घटा और पुलिस विभाग ने अपनी कार्रवाई ठीक प्रकार से करने की दिशा में कदम भी उठाए, पर अभी हमको लगातार देखने को मिल रहा है कि देश के अंदर जो नक्सली यूनियनें हैं, जो कम्युनिस्ट यूनियनें हैं, जो लगातार इस प्रकार के बैंकों में और तमाम चीज़ों के अंदर कई विभागों में वो काम करती है, वो एक प्रकार से इस प्रकार के कोई भी काम होते हैं तो उनको एक अलग प्रकार का आभा मंडल में लेकर के और देश के अंदर भ्रम फैलाने का काम करती है। कांग्रेस पार्टी भी उसमें लिप्त होती है और हम लगातार इनके चरित्र को इस देश के अंदर देख रहे हैं कि वो लगातार देश विरोधी जो चीज़ें हैं उन तमाम चीज़ों के साथ खड़ी हो जाती है, पर देश के हित में, लोगों के हित में कोई प्रकार की योजनाएं आती है तो उस योजना का विरोध करने के लिए खड़े हो जाते हैं। ऐसे देश के अंदर नारे लगाए जाते हैं देश के विरोध के अंदर, पर उनके अंदर वो मुख्य दर्शक बनकर के खड़े रहते हैं, उन तमाम प्रकार की चीज़ों की कभी बात नहीं करते हैं। कभी वो किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए खड़े नहीं होते हैं, कभी वो आम लोगों के हितों की बात करने के लिए खड़े नहीं होते हैं। आज देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार इस बात के लिए लगे हैं कि हम सब लोग मिलकर के और नीचे तक का सिस्टम ठीक करके, और आज केंद्र के द्वारा या प्रदेश के द्वारा कोई भी इस प्रकार की राहत की चीज़ें आती हो या सिस्टम से जुड़ी हुई जितनी बातें खड़ी हो, वो सीधे सीधे हितग्राहियों को उसका लाभ पहुंचाई जाए। तमाम प्रकार के लाभ की कड़ी में बैंकों का एक महत्वपूर्ण रोल रहता है और इसलिए वो पारदर्शी तरीके से जो उसके पात्र लोग हैं उन तक जो है वो बिना किसी प्रकार की दलाली के, बिना किसी प्रकार के भ्रष्टाचार के, बिना किसी प्रकार की अन्य प्रकार की चीज़ों को वो पहुँच जाए, उस दिशा में केंद्र सरकार काम कर रही है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ध्यान में आता है कि कई कर्मचारी ऐसे हैं जो लगातार इस प्रकार की चीज़ों के अंदर भी आज भी वो दलाली खाने का काम करना चाहते हैं, पैसा खाने का काम करना चाहते हैं। इस प्रकार का काम जो लोग कर रहे हैं हम उसकी निंदा कर रहे हैं और इन कामों के अंदर समर्थन में जो कांग्रेस के तथाकथित नेता लोग आकर के खड़े हो जाते हैं, जो भोपाल और देवास के अंदर हैं, उनका काम केवल इसी प्रकार का है। क्या कांग्रेस देश हित के मुद्दे उनके सामने नहीं आते हैं? लोक हित के मुद्दे उनके सामने नहीं आते हैं? क्या वो किसानों के खिलाफ हैं? क्या वो व्यक्ति जिसके कारण से, जिसको आज बैंक के अंदर से अपमानित करके बाहर फेंका गया बिना किसी कारण से, वो भी भारत माता का लाल है, वो भी भारत माता का नागरिक है, उसके साथ खड़े नहीं होना चाहिए। एक भ्रष्ट कर्मचारी के साथ खड़े होने का काम करते हैं कांग्रेस के नेता के। हम जो नेता इसमें लगे उन नेताओं की निंदा करते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी की जो यूनियन है इस काम में काम कर रही है, हम उनका निंदा करते हैं। और देश के अंदर नक्सलवाद को पनपाने में जो लोग काम करते हैं उनमें से भी कुछ लोग इसमें जुड़े हैं जो इस प्रकार का देश में वातावरण बनाने का काम कर रहे हैं, हम उनकी भी निंदा करते हैं। आज इन तमाम विषयों को लेकर के हम माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन देने के लिए यहाँ कलेक्ट्रेट में आए। माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से हम एक ज्ञापन पहुँचा रहे हैं कि उस कर्मचारी को बर्खास्त करना चाहिए और न्यायोचित उस पर कार्रवाई करना चाहिए। बस इस बात को लेकर के हम आए थे। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए मालवा अभी तक।